मैडम सर, हमें रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इंतजार कीजिए, सही समय आने पर पता चल जाएगा। जालसाज ने जालसाजी की है और अब अपने ही जाल में फंसेगा। नागमणि का खेल खेला ना उसने, अब नागिन ही करेगी उसका पर्दाफाश। नागिन? बर्बाद हो गया मैडम, बर्बाद हो गया मैडम। हमारी मदद करिए मैडम। सब कुछ ले गया वो चोर, सब कुछ ले गया हमसे छीन के। मैडम हमारी मदद करो मैडम। अच्छा, आप शांत हो जाइए प्लीज। आप लोग केस की तफ्तीश जारी रखिए, आप बाल ठीक करिए। हाँ जी मैडम सर। आप चलिए अंदर केबिन में। मैडम हमारा नाम प्रवीण है, हम पेशे से एक डॉक्टर है। कल हमारे पास एक पेशेंट आया, हमको ये देकर गया। और मैडम हमको कहने लगा कि ये नागमणि है, इसको आधी रात में पूरे चांद की रोशनी में रखोगे तो इससे नागिन बाहर निकलेगी और तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करेगी। हम पूरी रात इसको हाथ में लेकर बैठे रहे और सोचे कि अभी नागिन निकलेगी, हमारी इच्छा पूरी करेगी, अभी नागिन निकलेगी, हमारी इच्छा पूरी। पूरी रात निकल गई मैडम, ना नागिन निकली ना हमारी इच्छा पूरी हुई। हमारा टोपा होगा? नहीं मैडम, हम तो डॉक्टर हैं। हाँ, डॉक्टर हो तो पढ़े लिखे हो, और पढ़े लिखे हो तो इतना नहीं पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो एक मिनट के लिए मान भी लिया कि ऐसा कुछ टोपागिरी होता भी है, तो जब नागमणि से नागिन निकल के बाहर आएगी तो तुम उसको अपना इच्छा बताओगे या फिर अंतिम इच्छा बताओगे? क्योंकि वो बाहर आती तो तुमको डस लेंगे। मैडम हम क्या बताएं, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब वो आदमी जो हमको ये कांच का टुकड़ा बेच कर गया ना, इतना स्मार्ट, हैंडसम और स्मार्ट टाकर था ना कि हम कब उसके जाल में फंस गए हमको समझ ही नहीं आया। हमारे जैसा ईमानदार, पढ़ा लिखा, हैंडसम लड़का जब उसके झांसे में आ गया तो समझिए कितना शातिर आदमी होगा वो। मैडम कुछ करिए, हमने बहुत ईमानदारी से पैसा इकट्ठा किया था कि हॉस्पिटल खोलेंगे गरीबों के लिए, लेकिन सारा पैसा लेके चला गया वो। अच्छा आप प्लीज शांत हो जाइए। एक बात बताइए, ये जो आदमी था क्या उसने लेफ्ट हाथ में कोई अंगूठी पहन रखी थी जिस पर शेर का चेहरा बना हो, जिसे वो इस तरह से घुमा रहा हो? हाँ मैडम, वो बात करते करते ना अपने लेफ्ट हैंड में ऐसे ऐसे घुमा रहा था वो। घबराइए मत, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, ये हमारा वादा है। वैसे तो छोटे बड़े मिलाकर बहुत से मामले इस ठग के खिलाफ हमारे सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल एनालाइज करने के लिए हम 3 अहम किस्से डिस्कस करेंगे। संजय शर्मा, जॉन और डॉक्टर प्रवीण कुमार। संजय शर्मा को गवर्नमेंट की जमीन बेची गई, जॉन को हिस्टोरिकल चीजें बेची गई, लेकिन डॉक्टर प्रवीण को नागमणि जैसी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर फंसाया गया। ये आदमी अलग है, होशियार है। ये ना ही सिर्फ नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने में एक्सपर्ट है, बल्कि शब्द जाल का भी जादूगर है। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर जब हमारे पास ऑफिशियल कंप्लेन है तो फिर हम पकड़ काहे नहीं रहे हैं, हम जन्म कुंडली काहे निकाल रहे हैं? कोई आइडिया है आपके पास? जी बिल्कुल है मैडम सर। आइडिया ये है कि पहले हमारे पास सिर्फ नकली कागज थे, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब हमारी आंखों के सामने फिजिकल ऑब्जेक्ट है। किसी ने तो इस कांच के टुकड़े को तराश कर असली दिखने वाले नकली नागमणि का रूप दिया होगा। अपने नेटवर्क को थोड़ा एक्टिव करते हैं, पता लगाते हैं ये कौन है, दबोच के लाते हैं उसको थाने में, केस क्लोज्ड। और आपको क्या लगता है कि इन सारे आइडियाज के बारे में हमने नहीं सोचा होगा? हमें तो भूल ही जाइए, उस मास्टरमाइंड क्रिमिनल ने नहीं सोचा होगा कि हम ऐसा सोच रहे हैं। ये आदमी आपकी हमारी दोनों की सोच से कई गुना ज्यादा चालाक और होशियार है। हम उसे किस तरह से, किस रूट से पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये वो पहले से सोच कर बैठा है। मगर मैडम सर, कुछ तो करना पड़ेगा ना। पुष्पा जी, हमें पहले उसके दिमाग के अंदर घुस के ये समझना होगा कि वो सोचता कैसे है, किस तरह से प्लानिंग करता है, किस तरह से अपने शिकार चुनता है और फिर कैसे उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है। एक मिनट मैडम सर, मतलब पहले सोचो, फिर जांचो, फिर परखो, फिर निकलो। इतना पेशेंस आप में ही हो सकता है मैडम सर, किसी अपराधी में नहीं। वो इतने में आधे शहर को लूटकर फ्लाइट पकड़कर कहीं और पहुंच जाएगा। अगर अपने शिकार को दबोचना है ना, तो उसका सही समय होगा अभी इसी वक्त। इसलिए हम तो जा रहे हैं उसको दबोचने, थाने लाएंगे घसीट कर। तब तक आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए। अरे आप यहाँ? जी मैं यहाँ, बस यहाँ पास में दिवाली की मिठाई देने गया था, तो सोचा शहर के नंबर 1 थाने के सभी स्टाफ का मुंह मीठा कराता चलो, दिवाली की बधाई देता चलो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। उम्मीद करता हूँ मैं गलत वक्त पर नहीं आया हूँ। नहीं, अच्छा लगा आप आए। हाँ, बहुत सही समय पे आए हैं आप, लेकिन फिलहाल किसी और का बुरा वक्त स्टार्ट हो गया है। काफी खराब मूड में गई है, सब ठीक है ना? नहीं, सब ठीक है। वो है ही ऐसी।
काफी सीरियस डिस्कशन चल रहा था, राइट? आपको कैसे पता? पुलिस वालों ने ड्यूटी के काबिल भले ही ना समझा हो, ट्रेनिंग पूरी शिद्दत से की है। इतना तो अंदाजा लगा ही सकता हूं कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। ये मिस्टर आनंद हैं। अम्मी ने भेजा है? नहीं, आपने बुलाया है? 2010 के पुलिस एग्जाम में इन्होंने टॉप किया था। कुछ एक छोटे से आईसाइट इशू की वजह से ये ऑफिसर नहीं बन पाए, लेकिन आप इन्हें बिना वर्दी का पुलिस वाला ही समझ लीजिए, राइट? राइट। लीजिए, दिवाली की मिठाई टेस्ट कीजिए। नहीं नहीं, शुक्रिया। अरे दिवाली की मिठाई है, रिश्वत थोड़ी है। लीजिए लीजिए। आज आप अपनी रिंग पहनना भूल गए शायद। वो दिवाली है ना, तो पॉलिश करने के लिए दी है। अच्छा, काफी काम रहते हैं सब दीपावली पे। लीजिए लीजिए। तो इजाजत दीजिए मुझे। जी शुक्रिया। करिश्मा सिंह, ये सब क्या हो रहा है? जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, आपको क्या लगता है ये हड़िप्पा हड़िप्पा खेल रहे हैं? नहीं, करिश्मा मैडम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कल रात को ही इन ठगों को उठाया अंदर कर दिया है। अब जब तक वो अपना बड़ा वाला ठग इसका पता नहीं बताएंगे ना, तब तक ये ऐसे ही टेक ऑफ पोजीशन में रहेंगे, बेशक इनका खुद का टेक ऑफ क्यों ना हो जाए। इन्वेस्टिगेशन का रूल नंबर 2, जिसका पैर जमीन को टच हुआ उसका बगल वाला उस पर टच थप्पड़ लगाएगा। और मुझे देखो, मैंने बस इतना बोला कि ये सब मेरे बिल्डिंग निवास में रहेंगे तो मैं कहाँ रहूंगा, तो मेरे हाथ में ये पंखा थमा दिया। आई हेट काइंड ऑफ दिस इंसल्ट। मैडम सर, आप देख ही सकती हैं कि हम इनको बहुत टाइम से यहाँ पे लाके रखे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही सलामत अपने पैरों पर खड़े हैं। हम इनको टच तक नहीं किए हैं। हाँ, लेकिन हमें ये पता तो चले कि ये लोग हैं कौन। मैडम सर, ये है शहर के नामचीन ठग। बहुत सारी ठगियों को अंजाम दिया इन लोगों ने। ये सबसे पहले वाले घर घर जाकर अकेली हाउसवाइफ को टारगेट करते हैं। उनके सोने की चैन, अंगूठी, कानों की बालियां सबको पॉलिश का नाम चिपका कर नकली ज्वेलरी से एक्सचेंज करके फिर फरार हो जाते हैं। ये दूसरे वाले भाई साहब अपनी नकली ज्वेलरी को असली बताकर लोगों को बेचते हैं और फिर फरार हो जाते हैं ये भी। और ये तीसरे वाले भाई साहब रेलवे स्टेशन पर जो वेटिंग टिकट वाले यात्री होते हैं उनको कंफर्म टिकट का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठते हैं और फिर ये भी फरार हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े ये लोग ठग करते हैं, तो ये हमारे वाले ठग को नहीं जानते होंगे? पर जिस ठग की मैडम बात कर रही हैं वो बहुत होशियार है। उसका नाम भी हम लोग सुने, लेकिन मैडम हमें पता नहीं है उसके बारे में। ये ठीक कह रहा है मैडम। अगर हमें उसके बारे में पता होता तो हम उसे अपना गुरु बनाकर करामाती गुण सीख लेते मैडम। करिश्मा सिंह रुकिए। मैडम से ये रुकिए, आप आइए हमारे केबिन में आइए। बिल्लू, पुष्पा जी, चीता और संतोष को कहिए कि हमारे केबिन में आए। थैंक यू मैडम सर। जल्दी। हमने इस नकली नागमणि को लैब भेजा था, ये पता लगाने के लिए कि इस तरह के कांच के टुकड़े कहाँ, क्यों और किस कारण बनाए जाते हैं। कांच का टुकड़ा? जी, ये कांच का टुकड़ा ही है। शादी में, इवेंट्स में, झूमर पर लगाने में, डेकोरेशन में काम आता है। लखनऊ के हर गली मोहल्ले में करीबन 500 रुपए में मिल जाता है। बार्गेनिंग करेंगे तो 225 में भी मिल जाएगा। नहीं
मतलब अब हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके ये पता करें कि ये कांच का टुकड़ा किस झूमर में लगा था, इस झूमर का मालिक कौन है, ये झूमर की शादी में लगा था, शादी में से किसने इस झूमर को वहां से निकाला था। इतने में अपराधी वर्ल्ड टूर कर कर वापस आ जाएगा और हम झूमर झूमर खेलते रह जाएंगे। कभी तो हमारी बात शांति से सुन लिया कीजिए करिश्मा सिंह। अगर ऐसा कुछ करने की नौबत आएगी तो हम वो भी करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिलहाल हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये नकली नागमणि वो फ्रॉड खुद लेकर आया है या फिर उसने किसी की मदद से अरेंज करवाया है। इसका मतलब डीएसपी सर सही कह रहे थे कि हमें ये केस छोड़ देना चाहिए, ये केस हमारे बस का ही नहीं है। या फिर आप सस्पेंशन के डर से इस केस से पीछे हट रही हैं? लेकिन हमारा ऑफर अभी भी खुला हुआ है मैडम सर, और वो ये है कि आप इस केस का जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। अच्छा बुरा सही गलत सब हमारा जिम्मेदारी होगा। करिश्मा सिंह, ये आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि पीछे हटने वालों में से ना आप हैं ना हम। जिद पर आ जाएं तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, हमारे काम करने के तरीके जरूर अलग अलग हैं, लेकिन एक बार पीछे पड़ जाएं तो मुजरिम को जहन्नम तक नहीं छोड़ते। फिर ये तो हमारी जद में है, इसलिए घबराइए मत। माना कि ये मुजरिम थोड़ा सा चालाक है, इसलिए हम सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। एक रास्ता है इस कॉनमैन तक पहुंचने का। हम उस ठग के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि वो अपने लेफ्ट हाथ की उंगली में अंगूठी पहनता है और उसे बार बार इस तरह से उसे घुमाने की आदत है। हो सकता है कि उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम हो। एंजाइटी मतलब तो बेचैनी। हाँ संतू जी, वही जो हमको होता है आपके बिना। उसे पागलपन कहते हैं जीते। हाँ? अगर इस आदमी को रोजाना एंजाइटी के इश्यूज होते होंगे तो हो सकता है वो इसकी दवाई के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता हो। हमारे एरिया में इस तरह के स्पेशलिस्ट कितने होंगे? 150? पर जरूरी तो नहीं है ना मैडम सर कि वो किसी डॉक्टर के पास ही जाता हो। बिल्कुल सही। अगर वो डॉक्टर के पास नहीं भी जाता हो तब भी मेडिकल स्टोर तो जाता होगा दवाई लेने के लिए, और ये दवाइयाँ बहुत चुनिंदा मेडिकल स्टोर्स में मिलती है जहाँ पर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। इसका मतलब वो फेक प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है इन दवाइयों को खरीदने के लिए, और अगर वो ऐसा करता है फिर तो उसे पकड़ना और भी आसान होना चाहिए। तो अब क्या करना होगा मैडम सर? सबसे पहले हमें उन चुनिंदा मेडिकल स्टोर्स पर जाना चाहिए जहाँ पर इस तरह की खास दवाइयाँ मिलती हैं। वहाँ जाइए, पता लगाइए कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो इस तरह की दवाई खरीदते हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से, स्टोर्स के ओनर्स के डिस्क्रिप्शन की मदद से देखिए कि हम किस पर शक कर सकते हैं। जब भी कोई टारगेट जैसा लगे तुरंत उसके पास पहुंच जाइए। क्लियर? तो पकड़ कर लाते हैं इस ठग को कानून की इज्जत में। क्लियर? लेट्स गेट टू वर्क। यस मैडम साहब। इतना भी क्या जल्दी था मैडम? थोड़ा आराम से तो आ ही सकते थे हम लोग। बाल ठीक करो, वो पेपर दो। भाई साहब, ये मेडिसिन मिलेगा आपके पास? जी मिलेगी। ये वही मेडिसिन है, वो एंजाइटी के लिए जो मेडिसिन होता है वही है ना ये? जी हाँ वही है। कितना लोग आते होंगे आपके पास ये वाला मेडिसिन लेने के लिए? बहुत कम लोग आते हैं मैडम, लेकिन यहीं आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरह की मेडिसिन आसपास कोई और नहीं रखता, सिर्फ हम ही रखते हैं। बहुत बढ़िया। अब जैसा हम कहेंगे ना आप बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। संतू, हाँ यहाँ पीछे। हाँ, बोला आपने? हाँ बोल दिया उसे। क्या बोला? यही कि अगर कोई ऐसी दवाई लेने के लिए आए तो तुरंत इशारा करे। किसको? हमको। ओहो, क्या ओहो? पुष्पा जी, मेडिकल वाला आपको इशारा करेगा ऐसे? कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा? अच्छा लगेगा ऐसे मेडिकल वाला आपको इशारा कर रहा है? पुष्पा जी चुप करो, जड़ बुद्धि, कुछ भी सोचती रहती हो तुम। जाओ हमारे लिए पानी लेकर आओ, पता नहीं यहाँ कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। जाओ जाओ। ओके। मार 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 मार। सॉरी मैडम। संतू, आया क्या? वो मेडिकल वाले का कोई मैसेज आया? ये पूछ रहे हैं हम। नहीं, अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया। अब क्या करें? चलो भैया, एक और दे दो।
अरे अरे भाई साहब, कहाँ चले? मैडम स्टोर तो बंद हो गया है। बंद हो गया? ऐसे कैसे बंद हो गया? ऐसे कैसे मतलब? रोज बंद करता हूँ। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं पूछ रहे हैं, मतलब आपको तो हमने बोला था ना कि आप हमें मैसेज करो, आपको नंबर भी तो दिया था। मैसेज आया संतू? बताइए। मैडम घर जाने का टाइम हो गया। वैसे भी आज तो वैसा आदमी कोई आया नहीं जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। मैडम कल देखते हैं। मैं चलता हूँ। अब चलो, अब हम भी निकलते हैं। जय मैडम सर। करिश्मा सिंह, बताइए क्या अपडेट है? मैडम सर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको बताते हैं फोन करके। ये दवाई देना जल्दी। जल्दी करो। हाँ लाता हूँ मैं। सुन, पैसा लिए? नहीं। जा। मैडम जी। एक आदमी आया है, सेम मेडिसिन। हाँ क्या हुआ? 2 मिनट। हाँ क्या है कि आपकी वाली दवाई ऊपर रखी है, लड़का उतार रहा है। जल्दी उतरवा। लाया। ए छोटू सुन, ए पुलिस वालों से पैसे नहीं लेता क्या? नहीं। क्यों नहीं लेता? बड़ा होकर मैं भी पुलिस वाला बनूंगा ना, इसलिए। बड़ा होके तू भी पुलिस वाला बनेगा इसलिए। थैंक यू। वो किस लिए? तुम नहीं समझोगे। ये बाल बना के रखा कर क्या? डॉक्टर गोपाल। रॉन्ग नंबर, पीसीओ है जी ये गलत है। कौन आदमी है बाहर? बाहर। अब आओ बेटा, बेटा इधर आना एक बार, जल्दी आओ। तुमने किसी को देखा यहाँ से जाते हुए? कोई यहाँ पे था? वो उधर उधर। अम्मा और टॉप आदमी। मैडम मैडम। भाई मैडम कहाँ गई? मैडम इस तरफ गई। नहीं मैडम सर, वो मेडिकल स्टोर वाला ठग का चेहरा नहीं देख पाया। उसने मास्क लगाया हुआ था और वो कोई पुराना कस्टमर नहीं था, वो नया था, पहली बार वहां आया था। इसका मतलब हमें और भी होशियार होना होगा। ये जो कोई भी है, ये जान चुका है कि पुलिस इसके पीछे पड़ी है। ये और भी चौकन्ना हो चुका है। हो सकता है कि वो शहर से भागने की प्लानिंग कर रहा हो। एवरीबडी बी ऑन हाई अलर्ट। हम कोई गलती नहीं कर सकते। क्लियर? यस मैडम। हो गई गलती हसीना मलिक। मैंने ही अंडर एस्टिमेट किया तुम्हें। मैं जानता था तुम बहुत बहुत शार्प ऑफिसर हो, लेकिन इतनी तेज निकलोगी ये नहीं सोचा था। मतलब मेरी इतनी छोटी सी एंजाइटी प्रॉब्लम से तुम मेरे इतने नजदीक आ गई। मजा आएगा तुम्हें और उन सबको जो तुम्हारे साथ साथ मेरे पीछे पीछे मेरे इतने करीब आ गए। अब इतनी बड़ी गलती की है तुमने जिंदगी की, तो उसका हर्जाना तो देना पड़ेगा। इस होशियारी की कीमत चुकानी होगी। अब वो होगा हसीना मलिक जो तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। सब खत्म हो गया। अब हमको लगता है कि हमारा हॉस्पिटल बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारा भी आखिरी मौका था। मार्केट से पैसे उठा के उस ठग को दिए थे। सोचा था कि लॉकडाउन के बाद अपने मरते हुए बिजनेस को बचा पाऊंगा, लेकिन
सब खत्म हो गया। अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। क्या नहीं बचा? रास्ता। कोई रास्ता नहीं बचा। अमा टोपा होगा तुम। अगर मरना ही सॉल्यूशन होता तो आधी दुनिया ना खत्म हो जाती। तुम तो निकल लोगे, पीछे से तुम्हारी फैमिली का क्या, जिनको तुम जीते जी मार जाओगे। थोड़ा सा लाइफ में झंझोड़ाने की बस हिल गई। देखिए, हम जानते हैं कि इस अपराधी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, रास्ता मुश्किल है और ये अपराधी बहुत चालाक। सच बताए तो हम ये भी नहीं जानते कि अब आगे करना क्या है। लेकिन हम एक बात जरूर जानते हैं, जब तक हमारे शरीर पर ये वर्दी है तब तक हम जुर्म के खिलाफ ये लड़ाई जारी रखेंगे। जब तक ये थाना है, यहाँ रिपोर्ट भी लिखी जाएगी और लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। घबराइए मत, इतनी जल्दी हम हार नहीं मानेंगे। भरोसा रखिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मैडम सर, अब आगे क्या करेंगे? फिलहाल पता नहीं। पकड़ो। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर तो सब कुछ हो जाएगा और वो भी बहुत ही आराम से, है ना? जी जी, आप कौन? साइड में हटो। यहाँ पर होगा हमारा बड़ा सा आलीशान हॉल और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर यहाँ पर हम रखेंगे अपना किचन और राइट साइड पर यहाँ नॉर्थ में ना दरवाजा होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में दरवाजा होना शुभ होता है। और अब बच्चों के बेडरूम का क्या करें? बच्चों के बेडरूम का क्या करें? एक आइडिया है, हाँ, वहाँ पर करते हैं लिट्टू का बेडरूम, वहाँ उसके बगल में टिटू का बेडरूम और वहाँ पर पूरा खानदान लेके शिफ्ट होने वाली है क्या? और नहीं तो क्या, आधा खानदान थोड़ी ना लेके आएंगे, पूरा खानदान ही। अरे अब भी तो कुछ बोलिए ना, आप भी बोलेंगे कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया। हाँ। मेरी राय में अरे बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये वाला जो एरिया है ना, इसे हम कट्टू के लिए रख देंगे और जो ये है ना, ये लॉकअप, इसको तोड़ फोड़ के एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना देंगे, है ना? ये खबरदार मेरे बिल्लू निवास की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें बिछा दूंगा, सॉरी, लाशें बिछा दूंगा। हाँ, हमें तो बोला गया था कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन है। ओ मैडम, ओ क्या क्या चल रहा है ये? हाँ, टीटू का बेडरूम, उसका वॉशरूम, उसका स्विमिंग पूल, हमको समझाएंगे क्या समस्या क्या है ये? हम यहाँ जगह देखने आए और अपने आर्किटेक्ट्स को साथ में लेके आए ताकि उसे समझा सके कि कौन सी चीज कहाँ पर तोड़नी। मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, ये हॉल में ना हम लोग सीलिंग तोड़ के एक कांच का सीलिंग फिट करते हैं जो डे में सनलाइट देगा और नाइट में मूनलाइट देगा। क्या बोलते हैं सर? बिल्कुल सही। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है आप लोग? क्यों, इस जगह के ओनर ने आपको बताया नहीं? नहीं बताया ना, अगर बता दिया होता तो आपकी स्वागत की तैयारी करते। पुष्पा जी, एक मिनट, क्या नहीं बताया हमें ओनर ने? अरे ये जगह हमने पूरे 1 करोड़ 7 लाख में खरीद ली है। कौन है आप लोग? क्या हो रहा है ये? अरे ये जगह हमने पूरे 1 करोड़ 7 लाख में खरीद ली है। ये कैसे हो सकता है? नवाब साहब ने हवेली बेच दी। अरे कम से कम हमें इत्तला तो कर देते। हाँ, हमें भी नहीं कहा, हम सबको नहीं कहा। कह दो कि ये झूठ है, झूठ है। ये काटता तो नहीं है? लग रहा है। बिल्लू तुम चुप रहो। और नवाब को तो हम देखते हैं, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मैसेज के कैसे हवेली बेच सकते हैं? हम क्या करेंगे यहाँ पे? आप संतू, तुम फोन लगाओ नवाब साहब को, बात करते हैं मुझसे। जी मैडम। हम लगाएं क्या फोन? वो लगा रही हैं। हाँ हाँ हाँ। पुष्पा जी, हाँ हाँ, आ गए नवाब। अबे हमने अपनी हवेली बेच दी और हमको खबर नहीं। कौन है वो कमजस जो ये कह रहा है कि मैंने अपनी हवेली बेच दी? आपका कहने का मतलब है कि आपने हवेली नहीं बेची? अरे कमाल बात करती हैं आप। अरे हम क्यों बेचेंगे? इस हवेली को हमारी बेगम बहुत पसंद करती थी और बड़ी सुंदर सुंदर यादें जुड़ी हैं इससे, और कुछ बननी है। नवाब साहब, 1 मिनट, आप लोग प्लीज यहाँ आइए। आइए। आपने इन्हें हवेली नहीं बेची? अरे हरगिज नहीं,
अरे पहली बार जिंदगी में हम इनकी सूरत देख रहे हैं। आपने इनसे हवेली खरीदी थी? बिल्कुल नहीं, इन्हें तो मैं पहली बार देख रही हूँ। एक मिनट, ये खड़े हैं हवेली के मालिक और ये खड़े हैं हवेली के खरीदार। आपने इनको हवेली नहीं बेची, आपने इनसे हवेली नहीं खरीदी, लेकिन हवेली बिक चुकी है। ये क्या चल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपने हवेली किससे खरीदी? हवेली के मालिक से। अरे पुष्पा जी, अरे वो मैं हूँ। नहीं, हम हैं 1,07,00,000 देके। किसको? हवेली के मालिक को। अरे कितनी बार बोलूं कि हवेली का मालिक मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मेरा बिल्ली निवास, मेरा बिल्ली निवास। चुप कर। पुष्पा जी, यहाँ हमारी खानदानी हवेली जो है फिसली जा रही है और इसको जो है ना अपनी भी पड़ी हुई है। मैडम, आपके पास कोई सबूत, कोई प्रूफ है कि आपने हवेली खरीदा है? हाँ हाँ बिल्कुल है। ये लीजिए पेपर्स, इसमें साफ साफ लिखा है कि हवेली के नए मालिक हम हैं। ये क्या है? क्या हुआ मैडम सर? विटनेस की जगह पर हमारा और करिश्मा सिंह का नाम लिखा है। हाँ? क्या? हमारा? ये क्या कह रही हैं आप? जी देखिए, हूबहू सिग्नेचर भी बिल्कुल हमारे जैसे हैं। पता नहीं कौन है उसकी मैया की सासू मैया ये। ओहो, अब समझा, ये आप चालबाजी कर रही हैं। ये फर्जी खरीदारों को खड़ा करके आप हमारी हवेली को हड़पना चाहती हैं। ये नहीं होने देंगे हम। नवाब साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, आप लोग हमारी हवेली को हड़पना चाहती हैं। ये हवेली हमारी है। कुछ बोलोगे भी कि सारी बातें मैं ही करूं? हाँ, मेरी राय में तो मेरा बिल्लू निवास, मेरा बिल्लू निवास। अब चुप करो बिल्लू। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हवेली की ईंट नहीं हिलने देंगे। अरे कानून हम भी जानते हैं। आपके खिलाफ हम कंप्लेंट करेंगे और आप सबको ना हम कोर्ट में घसीट के लाएंगे, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और एक बार और सुन लीजिए, ये हवेली तो रहेगी लेकिन थाना नहीं रहेगा। समझे ना? तैयार हो जाइए आप लोग। नवाब साहब, लेकिन मेरा बिल्लू निवास। समझाया था ना, इस केस के पचड़े में मत पड़िए। अरे इस केस का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस केस के पीछे जो भी पड़ा सस्पेंड हो गया। ये केस ही नहीं लिया, इस केस को इतना पर्सनली ले लिया कि आप लोगों के ऊपर FIR दर्ज होने वाली है। मेरा बिल्लू निवास, मेरा बिल्लू निवास। लेकिन सर, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि ये सब हमारे खिलाफ एक साजिश है। बात आप लोगों के गुनाहगार या बेकसूर होने की नहीं है, बात इस थाने की मान सम्मान की है, बात है इस थाने की प्रतिष्ठा की, जिसे आप लोगों ने इतनी मेहनत और मशक्कत से हासिल किया था। लोग इस थाने पर भरोसा करने लगे थे, विश्वास करने लगे थे, आप लोगों की ओर इंसाफ के लिए देखने लगे थे। लेकिन इस बवाल के बाद आप लोग सस्पेंड हो जाएंगे। क्या इज्जत रह जाएगी इस थाने की और आप लोगों की? सर, अगर हम लोग सस्पेंड हो जाएंगे तो पिछले महीने का पगार मिलेगा ना? समझ गए मैडम, सॉरी। सर, ये जो पेपर है ना, ये जाली है। हम आपको साबित करके दिखा सकते हैं कि ये सब। करिश्मा सिंह, हम जो समझा रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए ना। आप जो कह रही हैं वो तो होते होते होगा, कोर्ट का ऑर्डर आते आते आएगा, लेकिन तब तक प्रोटोकॉल के हिसाब से इस थाने को सील करना होगा और आप सभी लोगों को सस्पेंड करना होगा। सर, सस्पेंशन के बाद मैं क्वार्टर में रह सकती हूँ कि नहीं? मैं अपने बिल्लू निवास में नहीं रह सकता, आप क्वार्टर में कैसे रह सकती है? सर, एक बात करनी थी आपसे। कहिए पुष्पा जी। पता नहीं आज कैसे हमें लगा था कि आप जरूर आएंगे, तो हम राजमा चावल बनाकर लेकर आए हैं। पुष्पा जी, आज हम बहुत गुस्से में हैं। ओहो, तो मतलब आपका मन नहीं है आज राजमा चावल खाने का? कोई बात नहीं। ऐसा हमने कब कहा कि हम राजमा चावल नहीं खाएंगे? हमने कहा हम गुस्से में हैं, जाकर टिफिन लाइए, हम हेडक्वार्टर जाकर खाएंगे। अभी लाते हैं सर। जानते हैं आप लोग, हमें इस थाने से बहुत लगाव है। कायदे से तो इस थाने से लगाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा बना के खिलाया, इस वजह से हमें। पुष्पा जी। हाँ
सर आए। सर आप लोगों को 48 घंटे का समय दे रहे हैं। 48 घंटे में इस केस को सॉल्व कीजिए, उस ठग को गिरफ्तार कीजिए और इस केस को साफ कीजिए। या तो फिर इस थाने को अपने आंखों के सामने बंद होते देखिए या फिर अपने सस्पेंशन के लिए तैयार रहिए। जय हिंद सर। जय हिंद। अम्मा हद होती दीदा दिलेरी की, थाना बेच डाला मतलब? मैया कसम वो ठग हमारे हाथ में आ गया ना, उसको ऐसा निचोड़ के बाहर सुखा देंगे ना कि हमारा नाम भी करिश्मा सिंह है। चाय। हाँ तो दो ना, सर पे क्या खड़े हो बेताल के जैसे, दो चाय। बरखुरदार आपके लिए बदनाम स्पेशल चाय लेकर आया हूँ ताकि आपका मूड ठीक हो सके। ये चाय है? जी मैडम। ये चाय है तो नीम का काढ़ा किसको कहते हैं? उसमें नीम के पत्ते पड़ते हैं मैडम। उफ, ये माँ सॉरी। इसे लेकर जाओ और दूसरा चाय लाओ। बतना। हेलो, क्या जबलपुर पुलिस थाना में लॉकअप खाली है? नहीं, सुन रिक्वायरमेंट देख क्या है। अच्छा वो खिड़की से व्यू कैसा है? खिड़की नहीं चाहिए, सब अंधेरा अंधेरा चाहिए, एकदम काला काला, इतना काला कि उस काले में हम भी न दिखे। नहीं वो मेरा थाना तो खत्म, वो बिक गया ना, इसीलिए तो दूसरे थाने में मैं अपना बिल्ली निवास ढूंढ रहा हूँ। और सुन, इन बेचारों के लिए भी कोई थाना हो तो बता देना। हाँ छोटा मोटा एडजस्ट कर लेंगे। हाँ होल्ड, यस आई कॉल बैक यू। पता है बिल्लू तुम्हें किसका गुस्सा किस पर निकल रहा है? आपका? उस ठग को पकड़ नहीं पाई ना, इसीलिए उसका गुस्सा गरीब बेचारे मासूम लोगों पर निकल रहा है। नहीं पुष्पा जी, आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं। आज हम पके हुए हैं, हमारा ना मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, इसलिए आज डिस्टेंस मेंटेन। पुष्पा जी, कल तक वैसे भी सस्पेंशन मिल जाएगा हमें, अब घर पे जाके आराम से भड़ास निकाल लेना। क्या इसमें गलत क्या है? ये जो कुछ भी हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है ना। देखिए पुष्पा जी, अपना ना टोन संभालिए आप। ये जो बात बात पे आप भूल जाती है ना कि हम थाने में हैं, ये सास वाला टोन यहाँ मत लाइए आप, वरना क्या? वरना लाइन हाजिर कर देंगे, फजीहत हो जाएगा जान का। आप हमें धमकी दे रही हैं? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। वैसे भी हम 2 दिन में सस्पेंड होने वाले हैं, फिर घर पर ही रहेंगे। वहाँ हम आपकी सीनियर हैं, ये मत भूलिएगा आप। पुष्पा जी यही कह रही थी मैं। लेकिन यहाँ हम सीनियर हैं, ये मत भूलिए आप। तुम चुप करो, बस कीजिए आप लोग, जल्दी। ये वक्त एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। हमारे पास कुल मिलाकर 48 घंटे हैं, इसलिए फिलहाल हम उस ठग को कैसे पकड़ेंगे ये सोचें तो बेहतर होगा। देखिए आप, लगता है मैं फिर से गलत वक्त पर आ गया। नहीं आप बहुत सही वक्त पर आए हैं। हमें पता नहीं था ना गेस्ट आने वाले हैं, तो माहौल नहीं बिगाड़ते हम। हमें पता होता कि आप वापस से मिठाई लेकर आए हैं। वैसे पिछली बार तो आप दिवाली की मिठाई लाए थे, इस बार क्या एडवांस में क्रिसमस का मिठाई लाए हैं? रिपोर्ट लिखाने आए हैं। बाहर मार्केट है ना, वहां मेरा पर्स गिर गया, उसमें मेरे आई कार्ड और कुछ जरूरी कागजात हैं, तो यहाँ मदद मांगने के लिए चला आया। खैर कोई बात नहीं, मैं दूसरे थाने में देख लूंगा। नहीं माफ कीजिए, हम दरअसल किसी और केस को लेकर थोड़े परेशान हैं। कॉनवेंट वाले केस को लेकर परेशान है ना आप सब? ये बात आपको कैसे पता? जाहिर सी बात है, थाना बंद होने जा रहा है, आप लोग सस्पेंड होने वाले हैं, हर जगह इस केस की चर्चा हो रही है। खैर अगर इस केस में मेरी मदद चाहिए तो प्लीज बताइएगा। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ अपने केस खुद सॉल्व करने के लिए सक्षम है, इसलिए आपका जरूरत नहीं पड़ेगा। और वैसे भी आपने ट्रेनिंग लिया है ना, आप पुलिस नहीं है, इसलिए सरकारी काम जो है ना उससे आप थोड़ा दूरी बनाए रखिए। हम ये केस खुद सॉल्व कर लेंगे। मैं आपके काम में दखल नहीं दे रहा हूँ। SHO करिश्मा सिंह, एक मदद की पेशकश की थी, अगर आपको मेरी पेशकश अच्छी नहीं लगी तो मैं माफी चाहता हूँ। और रही बात मेरे पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करने की, तो इसमें मेरा नुकसान नहीं हुआ है, आपके पुलिस डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ है।
आपके डिपार्टमेंट ने एक काबिल अफसर खो दिया जो आपके डिपार्टमेंट का और इस देश के काम आ सकता था। अगर मैं इस जगह तैनात होता ना तो ये नौबत कभी आने ही नहीं देता, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो उस ठग के बारे में मैं वैसे नहीं सोच रहा होता जैसे पुलिस उसके बारे में सोच रही है। मैं वैसे सोच रहा होता जैसा वो ठग पुलिस के बारे में सोच रहा। दिमाग को कभी बल से मात नहीं दिया जाता करिश्मा सिंह, याद रखिएगा। चलते हैं। क्या लग रहा है संतु जी, किस उधेड़-बुन में उलझे हुई है मैडम सर? प्लानिंग चल रही है चीती। कैसी प्लानिंग? कैसा राक्षस आदमी। सुनो, मैडम सर जानती है कि अभी सबकी नौकरी जाने ही वाली है, तो क्यों ना शादी करके सेटल हो जाए। सुनो तो सही पुष्पा जी, मैडम सर की अम्मी ने मैडम सर को फोटोज भेजे लड़कों के। मैडम सर शॉर्टलिस्ट कर रही है, उन्हीं में से किसी एक के साथ अपना घर बसा लेंगी। संतु जी, वाह क्या दूर की कौड़ी है आप। मतलब क्या मस्त आइडिया पता चला आपको। आप ऐसा काहे नहीं सोचती हैं? कोई अच्छा लड़का मिले तो ना चीते। पानी पिलो जी। जहर? दंत राक्षस, ज्यादा ना मुंह मत फाड़ो। हमारा तो खाली नौकरी जाएगा, तुम्हारा तो आसियाना उजड़ने वाला है बाबू। ले ले, ले। मेरा बिल्कुल निवास, मेरा घर, मेरा आसियाना। हो गया आप लोगों का? करिश्मा जी कहाँ है? वो रिकॉर्ड रूम में है। अच्छा, बुलाइए उन्हें और चलिए जरा चाय पी कर आते हैं। चाय? जी आइए आइए। थैंक यू। पुष्पा जी कितना टाइम बचा है? तकरीबन 40 घंटे। अब हमें जो कुछ भी करना है इन्हीं 40 घंटों में करना पड़ेगा मैडम सर। वैसे तो हम इस बात का जवाब जानते हैं, फिर भी आप सबसे एक बार पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग हैं हमारे साथ? Yes, मैडम सर। ग्रेट, तो ठीक है फिर हम जैसा कहते हैं वैसा कीजिए। करिश्मा सिंह, आपका काम होगा शहर में जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पर वो दवाई पहुंचनी चाहिए जो हमें डॉक्टर विकास ने बताई, ताकि हमारा टारगेट जब भी अपनी एंजाइटी के लिए दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर जाए तो उसे हमारी दवाई मिलनी चाहिए। क्लियर? मैडम सर, मेरी नजरों में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आप इतनी अच्छी हैं। कौन मैन को पहले दवा देकर उसकी बीमारी ठीक करेंगी, जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद उसे पकड़ेंगी। मेरा सवाल ये है कि हम डायरेक्ट उसे दवा देकर उसे ठीक क्यों नहीं कर देते हैं? उसके लिए ये प्लानिंग, मिशन, ये सब क्यों? व्हाई? उफ, ये मासूमियत। संतु जी, आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लेती है ना। चुप करो। और तुम जड़ बुद्धि, हम दवाई देकर उस ठग का इलाज नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम सर, आप बताइए आपका प्लान क्या है? थैंक यू पुष्पा जी। करिश्मा सिंह, यस मैडम। आप अपने सारे नेटवर्क्स एक्टिवेट कीजिए एंड मेक श्योर कि अगले 40 घंटों तक सिर्फ और सिर्फ हमारी दवाई हर मेडिकल स्टोर पर मिलनी चाहिए। हम दवाई का नाम आपको मैसेज कर रहे हैं। मैडम सर, उससे क्या होगा? आप करिए, तो भरोसा रखिए, हम आपको बाद में बताएंगे। जय चीता, उस डॉक्टर का नाम क्या है जिन्हें वो नागमणि बेची गई थी? डॉक्टर परवीन कुमार। बुलाइए उन्हें। जी मैडम सर। अरे वो होती है ना इच्छाधारी नागिन, कभी भी कोई भी रूप ले लेती है। ऐसे ऐसे ही जीभ निकालती है, लहराती है। समझी नहीं कुछ। एक सेकंड पुष्पा जी, हम समझाते हैं। अरे लहराती है। हाँ, ऐसा कुछ सुना था मैंने, है ना? हाँ, वो लहराती है और मेकअप वगैरह करती है और उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी होती है, ऐसी हरी हरी, और आंखों में बहुत सारा काजल भर के रखती है। अरे डॉक्टर साहब, आई बैठिए बैठिए। अरे सर, आप इधर बैठ जाइए, हम इधर बैठ जाते हैं। ठीक है, बैठिए। आप जो हमको फोन पे कह रहे थे ना, हमको समझ नहीं आ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। क्या है ना, क्या कैसी चल रही है तैयारियां? हाँ, हम तैयार कर रहे हैं। नहीं। गुड गुड, आप लोग अच्छे से सब कुछ समझ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। ये सब क्या चल रहा है? आप लोग कंटिन्यू रखिए,
आप हमारे साथ आइए। जी मैडम साहब। हमें लगता है कि आनंद सही है। आपको भी यही लगता है कि अगर आनंद ने फोर्स ज्वाइन किया होता तो वो हमसे काबिल होता? नहीं, बात यहाँ काबिलियत या नाकाबिलियत की नहीं है, बात सही होने की है। और इस मामले में आनंद सही है कि हम उस शातिर ठग की तरह सोचने में एक कदम कहीं पीछे रह गए। मैडम साहब, मेहरबानी होगा कि आप साफ साफ हमें बताएं, क्योंकि गोलमोल बातें हमको समझ में नहीं आता, हमारे दिमाग में नहीं घुसता है। कुछ सोचा है हमने, उस पर काफी रिसर्च भी की और एक डॉक्टर से बात भी की है। ये देखिए, एक खास तरीके की दवाई होती है जिसका इस्तेमाल करने से इंसान को हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं, मति भ्रम, दिमागी वहम। पता है मैडम साहब। ओके, इस दवाई का डोसेज इतना कम होता है कि इससे किसी भी तरीके का शारीरिक या मानसिक खतरा बिल्कुल नहीं है। इस दवाई का इस्तेमाल करते ही कुछ देर के लिए इंसान को वो सब दिखाई देने लगता है जो दरअसल है ही नहीं। असलियत और भ्रम के बीच का फासला खत्म होने लगता है। और हमें अपने शातिर ठग के साथ यही करना है, असलियत और भ्रम का ऐसा भंवर तैयार करना है जिसमें वो उलझ कर रह जाए। वो कैसे मैडम साहब? हमारे टारगेट की परेशानी क्या है? ये कि जब उसके एंजाइटी इश्यूज, उसकी बेचैनी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता बिना दवाई के। और दवाई उसे कहाँ मिलेगी? मेडिकल स्टोर पर। हमें बस इतना करना है कि हमारे आसपास के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पर एंजाइटी की दवाई की जगह वो दवाई पहुंचानी है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। उससे अच्छा ये नहीं होगा मैडम सर कि उस मेडिकल स्टोर पे हम निगरानी रख ले और अगर ऐसा कोई दवाई लेने कोई आए तो उसको वहीं धर ले? क्या है ना करिश्मा सिंह, हमारे पहले प्लान की कामयाबी की वजह से अब वो खुद दवाई लेने वहां आएगा नहीं, वो जरूर किसी और को भेजेगा। तो अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे? तजुर्बा कहता है हमारा कि जरूरत से ज्यादा होशियार आदमी जरूरत से ज्यादा डरा हुआ भी होता है। उसे हर पल ये डर लगा रहता है कि कहीं उसकी कोई एक लापरवाही उसे लेना डूबे। हमारा ठग भी कोई अपवाद नहीं है, हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। अब हम उसके डर को हथियार बनाकर उसे पकड़ेंगे और इस काम में हमारी मदद करेगा ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। तो आइए आज हम सब स्वागत करते हैं अपने लाइव सेशन में डॉक्टर प्रवीण का, जो अपने साथ हुई बड़ी दिलचस्प घटना के बारे में हम सबको बताएंगे। जी प्रवीण जी बताइए। हाँ, हम पुलिस कंप्लेन वापस ले रहे हैं क्योंकि पहले हमें लगता था कि हमारे साथ ठगी हुई है और उसके बाद हमें इस नागमणि के नाम पे बेवकूफ बनाया गया है। हम ही तो बनाए थे। तो डॉक्टर ऐसा अचानक क्या हो गया कि आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया और अपनी पुलिस कंप्लेन वापस ले ली? क्योंकि पहले मुझे लगा था कि मुझे धोखा दिया गया है, लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। मैडम सर जितना कुछ बोल रहे हैं ना सब हम सिखाए हैं, अपने पर्सनली बैठा के A to Z सब सिखाए हैं। ऐसा क्या हुआ कल रात को? कल इस मणि से सफेद रंग की रोशनी निकली और हिम्मत करके जब हम आगे गए तो देखा। क्या देखा? नागिन, खूबसूरत नागिन निकली इस नागमणि से। पहले तो हमें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ, हमको ऐसा लगा कि हम अपने दोनों आंखों से सपना देख रहे हैं, लेकिन वो थी, वो सच में थी हमारे सामने साक्षात। संतोष जी, ये प्लान सक्सेस होगा ना? मेरा बिलियन हाउस बच जाएगा ना? चिंता मत कीजिए बिल्लू जी, अब तो फुटपाथ पे भी रह सकते हैं ना। लेकिन एक शर्त थी उसकी, जिसके पास वो नागमणि होगी वो उसे डस लेगी और मार देगी। यही नागलोक का सिद्धांत है। जिस किसी के पास वो नागमणि होती है, नागिन की आंखों में उसकी तस्वीर आ जाती है और जब तक नागिन डस कर उसकी जान न ले ले तब तक उसका बदला पूरा नहीं होता। बकवास कर रहा है, चांस ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ये सब सुन के आपको डर नहीं लगा डॉक्टर? डर लगा ना, बिल्कुल लगा, लेकिन हम भी बहुत समझदार आदमी हैं। हमने इंटरनेट की सहायता ली और पूछा नागिन के प्रकोप से कैसे बचे। तो हमको पता चला कि जब तक नागमणि हमारे साथ है नागिन भी कुछ नहीं कर सकती हमारा, लेकिन जैसे ही वो नागमणि हमारे पास से जाएगी वो नागिन हमको ढूंढ के मार देगी। ये वाला लाइन भी हमें सिखाया था मैडम। आप जानते हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं? दिस इज 2020। आजकल तो लोग इन बातों पे मजाक बनाना भी आउटडेटेड समझते हैं और हमारी जनता काफी स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है। आई डोंट थिंक कि वो इन सब बातों को एक्सेप्ट करेगी या डाइजेस्ट कर पाएगी। नागिन, नागमणि, बदला, I mean, कौन विश्वास करेगा इन सब बातों का? देखिए, हम भी एक डॉक्टर हैं और
अंधविश्वास को कभी बढ़ावा नहीं देंगे। अब आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। पर डॉक्टर, आपको इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुछ सबूत है भी या नहीं? सबूत है ना, आज रात वो हमसे मिलने आ रही है। किसने तुम्हारी बीन बजा दी जो तुमसे मिलने आ रही है? तो हम तो कहते हैं कि आप अपने रिपोर्टर दोस्तों को भी बोल दीजिए, तो वो आ जाएंगे और सारा सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। तो हमारी जनता को आपके सबूत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैडम सर, आपको लगता है ये ठगी इस तरीके के झांसे में आ जाएगा? आप ही तो कह रहे थे वो बहुत चालाक है, वो बहुत शातिर है, तो उसको ये चालाकी समझ में नहीं आएगा। वो झांसे में जरूर आएगा, क्योंकि हम उसके साथ वही कर रहे हैं जो वो लोगों के साथ करता आया है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का कर्तव्य। याद है क्या कहा था हमने? जितना ज्यादा होशियार उतना ज्यादा डरपोक। उसका डर उसे यहाँ खींच कर लेके आएगा, और अगर वो नहीं भी डरे तब भी क्यूरियोसिटी उसे यहाँ लेकर आएगी। पक्का? पक्का। सब लोग अपने अपने मार्ग पर रेडी रहना। वो यहाँ पर किसी भी गेटअप में आ सकता है। यस मैडम सर। आई मिस पुष्पा जी। हम तो चले जाते ना, तुम भी साथ में, उनका बीमार सासू माँ का सेवा करने। पुष्पा जी की सासू माँ कितनी खुशनसीब है ना, कि उन्हें ऐसी बहू मिली है कि तबीयत खराब हुई तो तुरंत एक फोन कॉल पे पहुंच के सेवा करने। तो तुमको क्या लगता है संतू कि हम अपना सासू माँ का देखभाल नहीं करते हैं? पास कीजिए आप लोग। ये सास बहू का ड्रामा बाद में करना, अभी काम पर ध्यान दीजिए सब लोग। जी मैडम सर। आइए डॉक्टर, बताइए। सच कभी कभी अविश्वसनीय होता है, पर होता जरूर है। बस थोड़ी देर और, नागिन इस नागमणि से बाहर आ जाएगी। अच्छा जीती सुन ना, अगर तुझे कोई ऐसी इच्छाधारी नागिन मिलती और तुझे तेरी इच्छा पूछती तो तू कौन सी इच्छा पूरी करवाता? ये भी कोई पूछने वाला बात है संतू जी? आई तो कंफर्म है ना कि हम भी घर बसाते नागिन के साथ, मासूमियत के साथ। एक इच्छाधारी नागिन ना तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकती। सांप के जहरीले अंडे, चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा ना आखिरी इच्छा भी नहीं पूछेंगे हम। चुप रहो, मिशन पर ध्यान दो। देखो उधर, देखो। अच्छा है, अच्छा है। अब 2020 में नागिन निकलते हुए भी देखेंगे। नहीं, कमाल है। आपके कमाल पे कमाल का शेर याद आ गया। वाह वाह। किसी ने खूब ही कहा है, तेरा कमाल तू ही जाने, हम तो तेरी हर शय को बेमिसाल मानते हैं। भैया मीडिया वाले, अब अगर आज नागिन निकले तो भी ब्रेकिंग न्यूज, नहीं निकले तो भी ब्रेकिंग न्यूज। अब दोनों केसेस में जीत तो हमारी ही है ना। जी। और जहां तक मुझे लगता है आज नागिन निकलेगी, और अगर निकली तो जो ये नागमणि बेच रहा है ना, वो तो गया डायरेक्ट ऊपर। चलो तो ये सर्कस भी देख लेते हैं। अरे 12 बज गया, मैंने कहा था ठीक 12 बजे चमत्कार होगा और नागिन बाहर आई। नागिन बाहर आ रही है। अरे आप लोग डरिए नहीं, कुछ नहीं करेगी आप लोगों को। अरे ये देखिए, ये है इस नागमणि की नागिन। मैं नागिन हूँ,
और यहाँ पे बदला लेने आई हूँ। और मेरी दिव्य शक्ति कहती है कि वो यही कही है जिसकी मुझे तलाश है। मेरा दुश्मन जिसने मेरी नागमणि बेचकर मेरा अपमान किया है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। ओके, सब लोग ध्यान से सुनिए। अगर हमारा ठग यहाँ पर आया है तो ये सब देखकर उसकी बेचैनी जरूर पड़ जाएगी। फिर उसे दवाई लेनी होगी जिसका असर ठीक 2 मिनट बाद होगा। सब लोग प्लीज अलर्ट रहिए, वो कभी भी हमारे सामने आ सकता है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। तुझे मार कर ही मैं बदला लूंगी। मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। अरे क्या हो रहा है मुझे? ये इस डॉक्टर का बेवकूफ बनाया था मैंने। ये कांच का टुकड़ा नागमणि बताकर इसको बेच दिया था। ये नहीं हो सकता, झूठ है ये, झूठ। वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये कभी नहीं जान पाए कि आनंद जैसा इंटेलिजेंट टैलेंटेड आदमी के पीछे क्रिमिनल माइंडसेट है। अक्सर चिराग तले अंधेरा होता है सर। वैसे तो किसी भी गलत काम का कोई डिफेंस नहीं होता, लेकिन आनंद के क्रिमिनल बनने के पीछे उसके साथ जिंदगी में हुई ट्रेजेडी बहुत बड़ा हाथ है। पूरी तरीके से काबिल होने के बावजूद बस एक मामूली से आंख के डिफेक्ट की वजह से वो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाया, और इसी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन ने उसे क्रिमिनल बना दिया। अफसोस इस बात का होता है कि आनंद अपने टैलेंट का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता था। देश की सेवा करने के लिए सिर्फ वर्दी पहनना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही कहा मिस मलिक, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इसको इसी की तरीके से पकड़ा कैसे किया है सब आप लोगों ने? सर, दरअसल हमारे पास अपराधी की जितनी भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उस पर हमने अनुमान लगाया कि उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो वो दवाई भी लेता होगा, बस। फिर हमने डॉक्टर विकास और डॉक्टर प्रवीण के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। आसपास के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पर हमने एंटी एंजाइटी पिल की जगह वो दवाई रख दी जो हमें डॉक्टर विकास ने सजेस्ट की थी। इस दवाई को लेने से इंसान को थोड़ी देर के लिए हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। अब घबराइए नहीं, इस दवाई का सेवन करने से किसी को कोई मेंटल या फिजिकल रिस्क नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत भी किसी को परेशानी होती तो हमने पहले से ही आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं वहां पर सारे डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया था। प्लान के मुताबिक आनंद ने दवाई ली और फिर जो हुआ वो सब आपने देख ही लिया। ऑफ कोर्स इस सब में किस्मत का साथ देना बहुत जरूरी था, जो कि हुआ, और हमने अपराधी को पकड़ लिया। हम तो इसे देखते ही पहचान गए थे सर, बस इसके कन्फेशन का इंतजार कर रहे थे। मैडम सर, इतना कुछ हो गया, हमारी जनता चाहती है कि वो आपके थ्रू इस केस के बारे में कुछ जाने। कुछ कहना चाहेंगी आप? बस यही कि इस तरह के केसेस में जितनी गलती आनंद जैसे क्रिमिनल्स की है उतनी ही गलती हमारी भी है। सब कुछ बहुत जल्दी से पा लेने का लालच या लॉटरी जीत जाने का लालच, ये लालच हमें कमजोर बनाता है, और आनंद जैसे क्रिमिनल्स तो बैठे ही हैं इस बात का फायदा उठाने के लिए। हम ये बात भूल जाते हैं कि कुछ भी पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मशक्कत तो करनी पड़ती है। तो मेहनत करिए एंड हैव अ हैप्पी दिवाली।
थैंक यू। चीते, जोक सुना ना, जोक। क्या है, तुम्हारे बारात में आए कि जोक सुना है? ए, बारात में फालतू जोक नहीं चाहिए, उसके लिए तो ऐसा महंगा वाला आर्टिस्ट मंगाऊंगा मैं। चीते, मैं सुनाऊं जोक? बिल्कुल भी नहीं बाबू, चुप रहो तुम वहीं पे। अच्छा, मैं सुनाता हूँ जोक। चीते, रजिस्टर हुआ अब? संतोष जी, रजिस्टर होता रहेगा, पहले ये जोक सुनो, जोक ऑफ द डे सुनो। सुनो तो एक बार क्या होता है, जेलर कैदी को कहता है कि कल सुबह तुम्हें 9 बजे फांसी दी जाएगी। तो कैदी कहता है ये हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि कैदी कहता है मैं उठता ही 10 बजे हूं। समझ में नहीं आया जो? संतु जी, राइफल जो साफ करके रखे थे ना, थोड़ा लेकर आइए ना, चला कर देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। क्या क्या हुआ क्या? बिल्लू जी, ये जोक था। ऐसा सड़ियल वाहियात बेकार सा 2 कौड़ी का जोक मारते हो, आपको बिल्कुल डर नहीं लगा कि इसके बाद आप पे जानलेवा हमला भी हो सकता है? चलो ठीक है, जोक को छोड़ देते हैं, चलो चाय पी के आते हैं। चीते, रजिस्टर का काम हुआ? फालतू समझाएगा जी अपनी तरह तुम, जब देखो तब चीते चल बाहर चल के चाय पी के आते हैं, घूम के आते हैं। एक शब्द और बोले ना हमको तो सरकारी काम में बाधा डालने का जुर्म में ऐसा एक्सटेंशन हो जाएगा। करिश्मा मैडम के हवाले कर देंगे। अब चुपचाप खड़ा रहो। चीते, चीते सुनना सुनना, चीते सुनना सुनना, ये तो ऐसा कर सकता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ है, बताओगे क्या हुआ? का कुछ तो पक्का हुआ है। तीनों एक ही ताल में नाच रहे हो, बिना बात के बत्तीसी दिखा रहे हो, मुंह से तुम्हारे एक आवाज नहीं फट रहा है और बोल रहे हो क्या हुआ है? नथिंग, कुछ भी नहीं। टोपा कहीं के तीनों की तीन। हमारा चश्मा कहाँ है? यहाँ हमारा हम चश्मा रख कर गए थे, वो चश्मा कहाँ है हमारा? देखा किसी ने? तुमने देखा? हाँ देखा। था ना? हाँ थाना में देखा था ना। बिल्लू ने भी देखा था, संतु जी ने भी देखा था, हमने भी देखा था, लेकिन अभी कहाँ है मैडम? हम तीनों में से किसी को पता नहीं है। पता नहीं मतलब यहाँ रख के गए थे तो कहाँ चला गया? पैर लगे हुए थे चश्मा के, जो हवा खाने बाहर चला गया। यहीं पड़ा था, किसी ने तो देखा होगा। संतु, तुमने देखा है? नहीं नहीं। अम्मा ढूंढ के दो, नहीं तो रॉकेट बना देंगे तीनों का यहाँ पे। मैडम। हाँ जी, बताएंगे आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? खुशी। अक्सर यहाँ लोग दुखी होते तो आते हैं, आप किस खुशी में आई हैं? मेरा नाम खुशी है मैडम। मैडम, मुझे हसीना मैडम से मिलना है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ हसीना मैडम ही मेरी मदद कर सकती हैं। प्लीज आप लोग मुझे उनसे मिलवा दीजिए। जी, अब बताइए क्या हुआ आपके साथ? धोखा हुआ है मेरे साथ, झूठ बोला गया है, मेरे इमोशंस के साथ खेला गया है, चीट किया गया है मुझे। मतलब ये बॉयफ्रेंड का मामला है? बॉयफ्रेंड ने चीट किया? आजकल के बॉयफ्रेंड ना मैडम सर, सीरियसली मतलब। नहीं संतु जी, सब लड़का एक जैसा नहीं होता है। प्लीज। सॉरी। जी। नहीं मैम। नहीं तो? मेरे अपने फादर ने धोखा दिया है मुझे। फादर ने? कैसे? उनका नाम गोपाल है और उन्होंने मुझे गोद लिया था और मैंने उन्हें अपने सगे पिता से भी बढ़कर माना था। मुझे लगा था कि मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, एंजल है वो, लेकिन मैं गलत थी। क्यों, क्या हुआ? जिस आदमी पे मैंने इतना भरोसा किया, इतना प्यार किया, भगवान के बराबर दर्जा दिया, और इतने सालों तक उसी आदमी ने मुझसे अपनी असलियत छुपा के रखी, लेकिन आज उनका सच मेरे सामने आ गया। जब से उनका वो सच मेरे सामने आया है, मुझे उनसे और अपने आप से, दोनों से नफरत हो गई। कैसा सच? समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं। क्रिमिनल निकले?
नहीं मैम। हाँ तो कोई और विवाहित संबंध है? क्या? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ, यही। शादी ही नहीं हुई थी उनकी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ से होता? चोर निकले? बिल्लो। नहीं नहीं, चोर हुए तो क्या हुआ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सुधर सकते हैं मेरी तरह, है ना? देखो खुशी, ये महिला पुलिस थाना है। ये बनाया ही इसलिए गया था ताकि महिलाएं अपनी समस्या बिना डर के, बिना किसी संकोच के बता सकें। इसलिए रिलैक्स हो जाओ और फिर आराम से बताओ, ऐसा क्या किया तुम्हारे पिताजी ने जो तुम इतनी डिस्टर्ब हो गई हो? मुझे पता चला है कि मेरे पिता एक किन्नर है। जो खुद को पुरुष दिखाने की और जताने की पूरी कोशिश करते हैं, जो कि वो है नहीं। आज जब मैं अचानक कॉलेज से घर जल्दी वापस आ गई तो उनका वो सच मैंने अपनी आंखों से देखा। आज मैंने उनको आईने के सामने मेकअप करते हुए देखा और मेकअप करते समय उनके हाव भाव भी बिल्कुल औरतों की तरह थे। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ और फिर मैंने उनकी अलमारी की तलाशी की जहां पे मुझे एक डायरी मिली और उस डायरी में उनका सारा सच है और उनके किन्नर होने का पुख्ता सबूत। शर्म से मेरा सर ऐसा झुका कि मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। क्यों? किन्नर होना कोई गुनाह तो नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकता है, इट्स वेरी नेचुरल। हाँ, उन्हें छुपाना नहीं चाहिए था, ये उन्होंने गलत किया, लेकिन इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? खुशी, अपने घर जाओ और अपने पिताजी से डायरेक्टली बात करो। तुम उनकी बेटी हो, ये तुम्हारा अधिकार है। नहीं मैम, मैं अकेले उनके पास नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए तो मैं आप लोगों के पास यहाँ पर आई हूँ। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। अरे सब ठीक तो है? ये तुम्हारे साथ पुलिस क्यों है? इन्हें मैं ही लेकर आई हूँ। तुम लेकर आई हो? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे आपका सच पता चल गया है बाबा। मुझे पता चल गया है कि आप क्या है। मिस्टर गोपाल, प्लीज संभालिए अपने आप को, हम यहाँ आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। प्लीज घबराइए मत आप, बैठकर बात करें। जिसको आपने अपनी बेटी माना उसी से आपने सच छुपाया कि आप अलग हैं। क्या छुपा लिया मैंने? और क्या बता देता तुम्हें? तुम इतनी छोटी बच्ची थी कि तुम्हें क्या समझ में आती? मेरे दुनिया से अलग होने की वजह से मेरे पिताजी शर्मिंदा ना हो, इसलिए हमने घर छोड़ दी। लेकिन गोपाल जी, बाहर का दुनिया से तो घर वाले बेहतर है ना? बिल्कुल। बाहर की दुनिया बहुत ही क्रूर और निर्दयी थी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं लड़ा, जैसे जी सकता था जी हाँ। जीवन में हमेशा अकेलापन खलता रहा, सुनापन महसूस कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्यों जी रहा हूँ, क्या मकसद है। तभी एक दिन सड़क के किनारे मुझे एक लावारिस बच्ची रोती हुई मिली। मैंने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मुझे लगा मुझे दुनिया मिल गई। मेरा वो तन्हाई, अकेलापन सब क्षण भर में गायब हो गया। सच कहता हूँ, मैंने अपनी ईमानदारी से इसके माता पिता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं मिले। मैं इसे अपने घर ले आया। मैंने तय कर लिया कि मैं इसे पाल पोस के बड़ा करूंगा। बड़े प्यार से मैंने इसका नाम खुशी रखा और सोचा कि इसे जिंदगी में हर वो खुशी दूं जो मैं इसे दे सकता हूँ। इसे पालने के लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया। बहुत मुश्किल होती थी मुझे, लेकिन मैं दुनिया को जाहिर नहीं होने दिया। मैं हमेशा मर्द बन के रहा, लेकिन जब ये नहीं होती थी घर पे, मैं अकेला होता था, तो मैं अपनी चाहत के हिसाब से जी लेता था। मुझे नहीं पता था कि इसे सब कुछ पता चल गया। मेरे वर्षों की तपस्या बेकार हो गई। बेटा मुझे माफ कर देना। मिस्टर गोपाल, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने तो वैसे ही जिंदगी जी जैसे आप हैं। किसी को कोई हक नहीं है ये बताने का कि आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। ये आपकी जिंदगी है और आप तय करेंगे। और तुम, उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारे पिता ने तुमसे ये सारी बातें क्यों छुपाई। तुम शर्मिंदा हो इन पर, तुम्हें गर्व होना चाहिए
कि उन्होंने तुम्हें सड़क से उठाकर इतनी अच्छी जिंदगी दी। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम इतने अच्छे इंसान की बेटी हो। मिस्टर गोपाल, हमारा काम खत्म, हम चलते हैं। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ पे अकेला मत छोड़ के जाइए। मैं इस इंसान के साथ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती हूँ। इनसे कहिए कि यहाँ से चले जाए। एक सेकेंड, वो काहे जाए यहाँ से? ये तो उनका घर है ना, मालिक है वो इस घर के। अगर किसी को इस घर से जाना चाहिए तो वो तुम हो जिसको जाना चाहिए। अगर सड़क से तुमको नहीं उठाते आज तो तुम कहाँ होती, तुमको पता भी है? आज तक मुझे भी यही लगता था, पर अब मुझे लगता है कि ये सब इन्हीं का किया धरा है। इन्होंने ही मुझे मेरे माँ बाप से छीना या चुराया होगा ताकि मेरे जरिए ये सोसाइटी से अपना सच छुपा सके। अमर तुम ना नहीं, आप कुछ मत कीजिए प्लीज। बच्ची है, गलती से बोल गई। देखो बेटा, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। ये घर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया था। तुम्हारी खुशी से बढ़कर क्या है मेरे लिए? अगर कोई यहाँ से जाएगा तो मैं जाऊंगा, तुम यहीं रहोगी। बस अपना ख्याल रखना। ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। आई नो आपको लग रहा होगा कि आज सनी चड्डा की आवाज़ और अंदाज में बदलाव क्यों है। वो एनर्जी, वो जज्बा, वो कहाँ गायब है जिसकी वजह से सनी चड्डा पूरे वर्ल्ड में फेमस है? तो जवाब है आज की ताज़ा खबर जो मुझे अभी अभी मिली है और मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। दोस्तों, आज तक तो हमने सुना था कि माँ बाप अपने बिगड़े हुए बच्चों को अपने घरों से बेदखल कर देते हैं, पर आज मैंने पहली बार सुना कि एक औलाद ने अपने पिता को अपने घर से बेदखल कर दिया। वो पिता जिसने अपने औलाद को सड़क से उठा के अपने गले से लगाया, अपने दिल में जगह दी, आज वही बेटी अपने पिता के साथ रहने में शर्मा रही है, डर रही है क्योंकि उसके पिता किन्नर हैं। और अंकल जी, आपको अपनी बेटी पे गुस्सा नहीं आ रहा? क्यों आएगा गुस्सा? बच्ची है, कुछ भी बोल जाती है। आप प्लीज उसके बारे में उल्टा पुल्टा मत बोलिए। मेरी बच्ची दिल की बहुत अच्छी है, लाखों में एक है वो। और जहां तक घर छोड़ने की बात है, अगर मेरी खुशी को मेरे घर छोड़ने से इतनी सी भी खुशी मिलेगी तो मैं से 1000 घर उस पर कुर्बान कर दूंगा। और मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी पिता यही करेगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।